नए मेहमान एक एकांकी है जिसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। इस एकांकी में आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय जीवन की परेशानियों और उसकी विडंबनाओं का हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है। इस एकांकी की घटना एक किराए के छोटे से मकान में घटित होती है। घर के सदस्य विश्वनाथ, उसकी पत्नी रेवती और बच्चे रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद वे शांति और आराम चाहते हैं। मकान छोटा है, गर्मी अधिक है और जगह जगह असुविधाएं हैं। इस कारण परिवार पहले ही व्याकुल और असंतुष्ट है। इसी समय अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है और दो अपरिचित मेहमान अंदर आ जाते हैं। अजीब बात यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें पहचानता नहीं है। फिर भी वे बड़े अधिकारपूर्ण ढंग से घर में प्रवेश करते हैं और बिना औपचारिक अनुमति के वहीं ठहर जाते हैं। ये स्थिति कहावत मान न मान, मैं तेरा मेहमान जैसी है, जहां बिना बुलाए लोग अपने को अतिथि घोषित करके सबको परेशानी में डाल देते हैं। घर के लोग पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा में अतिथि देवो भव की भावना इतनी गहरी बैठी है कि वे उन्हें मना नहीं कर पाते। संकोचवश उनकी खातिरदारी करने लगते हैं। मगर असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। मकान पहले ही छोटा है, गर्मी और असुविधाएं हैं। ऊपर से इन दो अज्ञात मेहमानों नन्मिल और बाबूलाल का आगमन परिवार के और भी मुसीबत खड़ी कर देता है। मेहमान कुछ ऐसा करते हैं कि विश्वनाथ और रेवती को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे मेहमान बगल वाले घर की छत पर हाथ धोते हैं, जिससे वहां पानी फैल जाता है। दूसरी तरफ प्रमोद बर्फ और ठंडे पानी का इंतजाम करने लगता है और रेवती को भोजन की तैयारी करनी पड़ जाती है। मेहमान पूरे आत्मविश्वास और अधिकार के साथ घर में डेरा जमा लेते हैं। वे इस तरह व्यवहार करते हैं मानो ये उनका ही घर हो। घर के लोग चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। व्यंग्य की गहराई यही है कि मेहमानों को पहचान न पाने पर भी उन्हें ठहराना पड़ता है, क्योंकि न ठहराने पर असभ्यता का आरोप लग सकता है। परिवार के सदस्यों को अपने सोने जागने, खाने पीने और आराम करने की आदतों में जबरन बदलाव करना पड़ता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, परिवार की परेशानी और थकान भी बढ़ती जाती है। कोई चैन से सो नहीं पाता, कोई गर्मी और असुविधा के कारण तंग है, तो कोई मेहमानों के अनचाहे सवालों और व्यवहार से खींच रहा है। छोटे से मकान में सभी को समेटना और मेहमानों के लिए जगह निकालना किसी पहेली से कम नहीं लगता। बार बार पूछने पर भी वे अपनी पहचान सही से बताते नहीं, जिससे विश्वनाथ असमंजस में है। इस पूरी स्थिति के माध्यम से लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज में अतिथि सत्कार की परंपरा इतनी गहरी है कि कभी-कभी वह हास्यास्पद और बोझिल स्थिति भी पैदा कर देती है। बिना बुलाए मेहमान जब घर में अधिकार पूर्वक घुस आते हैं, तो उनकी खातिरदारी करना एक नैतिक दायित्व माना जाता है। चाहे परिवार खुद कितनी भी असुविधा क्यों न झेले, मेहमान को मना करना अपमानजनक समझा जाता है। अंत में पता चलता है कि मेहमान को किसी दूसरी कृष्णा गली में जहां था, जहां कविराज रामलाल वैद्य रहते हैं। एकांकी के अंत तक पाठक समझ जाता है कि लेखक ने केवल एक हास्यप्रद घटना नहीं दिखाई, बल्कि समाज में मौजूद उस मानसिकता पर व्यंग्य किया है जो परंपरा के नाम पर हमें विवश कर देती है। नए मेहमान वास्तव में उस शहरी मध्यवर्ग का प्रतीक है जो पहले से परेशानियों से घिरा है, परंतु दूसरों को खुश करने और अपनी छवि बचाने के लिए और अधिक बोझ उठाने को मजबूर है। इस प्रकार यह एकांकी केवल हास्य और मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि हमें सोचने पर भी विवश करता है कि क्या हर परंपरा का पालन आंख मूंद कर करना उचित है। आधुनिक जीवन की समस्याओं के बीच अतिथि सत्कार की परंपरा का अनुकरण कभी-कभी घर के लोगों के लिए असहनीय बोझ बन जाता है।